अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मैंने कहा कई दिन पहले मेरे अब्बा मेरे सर पे बाल रखने की कभी इजाजत नहीं दिए, अचानक पकड़ कर लेकर चले जाते और मेरा सर मुड़ा देते। जरा शादी का जब वक्त आया तो उस वक्त में बाल रखता था। जब बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं तो सख्ती में भी तकलीफ हो जाती थी, लेकिन जब इस उम्र के थे हम, हमारे सर पे बाल रखने की इजाज़त नहीं थी। रमज़ान में भी जब जाते, रमज़ान के अलावा हज्जाम के दुकान को जाते, इंतज़ार करना पड़ता था। एक दो आदमी पहले होते, बाद में हमारा नंबर आता। रमज़ान में जब जाओ सीट खाली, और वो गैर मुस्लिम का दुकान होता। आज तो हज्जाम की दुकान तो मुसलमानों की भी है ना। मैं कहता हूँ कि जो काम गैरों के लायक है वो गैर ही करे, वो काम मुसलमान ना अपनाए। अब तो यूपी और बिहार के बहुत सारे लड़के हज्जाम के दुकान खोल रहे हैं। क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में? बार्बर सैलून, फुला और फुला खोल रहे हैं, मुसलमान खोल रहे हैं। और एक मुसलमान के हाथ से एक मुसलमान की दाढ़ी का खात्मा हो रहा है। सोचो सोचो मेरे प्यारो, सोचो। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं भी जाता हूँ कुछ मुसलमान के दुकान में, क्या करूँ, मजबूर हूँ। वहाँ देखता हूँ मेरा दिल रोता है। मैंने तो कहा भी साफ कि ये तुम्हारे लायक काम नहीं। अब वो लोग अपने अपने मसाइल बयान करते हैं। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, सब बताना काम हमारा है। जो काम गैरों का है तो वो काम गैर ही करे। जैसे बाथरूम वगैरह साफ करने के लिए कुछ गैर तय हो चुके हैं, वो काम वही करे। अगर वो काम करने के लिए इतर फरोश भी आ जाए मैदान में तो फिर उसका भी वकार गया, काम का भी वकार गया, खानदान का भी वकार गया। आजकल यूपी और बिहार से बहुत सारे लड़के मद्रास हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, इन इलाकों में लाकर सिलोन के दुकान खोल रहे हैं। और वो भी सिलोन के दुकान क्या है, मुझे बराबर अंग्रेजी में उसे बोलना नहीं आता, गलती हो गई तो माफ कर लियो। हजाम की दुकान। अब वो काम करने वाले वो हैं तो फिर उनको उसकी दुकान नहीं बोलेंगे तो क्या बकरे की दुकान बोलेंगे? अब हज्जाम की दुकान को हज्जाम की दुकान बोलेंगे तो उन्हें गुस्सा करता है। उसे सिलून की दुकान बोलेंगे तो खुश हो जाता है। इंग्लिश का खिताब हम ना भी मिला। दिमाग देखो क्या है। आ रहे हैं वहां के लोग और यहां आकर दुकान खोल रहे हैं, और बराबर मुसलमान का चेहरा साफ कर रहा है। और दुकान भी इतने शानदार बन रहे हैं। सोने की दुकानें उतनी शानदार नहीं। बिल्कुल सही बात है। जबरदस्त कुर्सियां, शायद मोदी अंकल की कुर्सी भी उतनी शानदार नहीं, सीएम और पीएम की कुर्सियां भी उतनी शानदार नहीं। और जा रहा है दाढ़ी मुड़ाने के लिए खबीस। वो दाढ़ी मुड़ाने के लिए 15 मिनट खामोश बैठकर दाढ़ी नहीं मुड़ाता। एक तो गुनाह कर रहा है, खबर में नबी को तकलीफ हो रही है, दूसरा दाढ़ी मुड़ाने तक का वक्त गारत करने के बजाय ये काम में लाने के लिए गाने सुन रहा है। नारुन अला नार, जैसे अच्छे लोगों के लिए कहते हैं ना नूरुन अला नूर, वैसे खराब लोगों के लिए कहना पड़ता है नारुन अला नार। जहन्नम पर जहन्नम, आग पर आग है। एहसास ही खत्म हो गया, एहसास खत्म हो गया। उन्वान बहुत खुल रहा है मेरे प्यारों, बातें आती जा रही है, आपके सामने कर रहा हूं। एक दौर था रमजान में दाढ़ी नहीं मुड़ाते थे, मजाक करते थे लोग। क्या रहे मौलवी साहब बन गाना? अरे बात सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, इल्जाम लगा रहा हूँ? हाँ, क्या रहे मौलवी साहब बन गाना रे? हाओ बा रमजान बा, ऐसा मुत्तकी बनकर बोलता गोया के पीरा ने पीर का पोतरा। वही रमजान का महीना आता, मैंने अपने आंखों से देखा
आप में जो बड़े बैठे हैं उन लोगों ने देखा, रब्बे काबा की कसम, 11 महीने टोपी न पहनने वाला भी रमजानुल मुबारक में जरूर टोपी पहन लेता था। पहनना आता नहीं था फिर भी पहन लेता था। अप एंड डाउन होती थी टोपी, एहसास तक नहीं रहता था। बहरहाल मकसद क्या, टोपी पे रमजान भाई। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा रमजान में किसी वजह से रोजा तो नहीं रखते थे लेकिन टोपी तो जरूर पहनते थे। आज का हाल क्या है, रमजानुल मुबारक में क्या टोपी पहनता, रमजानुल मुबारक में टोपियां भी पहनाता। रमजान में भी धोखे का कारोबार, झूठ का कारोबार, सूद का कारोबार, संगे का कारोबार, हराम का कारोबार। इस महीने में अगर तकवा ना इख्तियार किया, प्यारे फिर किस महीने में तकवा इख्तियार करेगा। हमने देखा जो बड़े बैठे हुए हैं, पूछ कर देखे, रमजानुल मुबारक में टोपियां जरूर आ जाती जरूर। अब वो भी खत्म हो गया। और एक बात बताऊं मैं आपको, पहले जमाने में टीवियां थी, टीवियां। अब तो आप सब अल्लाह वाले हैं, टीवियां नहीं है आपके घर में, सब आप सब अल्लाह वाले हैं। हजरत बयान सुनकर टीवी निकाल डालिया हजरत, इन्हें टीवी का बाप भी नहीं, दादा। मोबाइल रखकर टीवी ना रखने का तकवा दिखाना, यह धोखा है, धोखा। पहले से टीवी नहीं थी और अब भी टीवी नहीं, उसके हाथ में मोबाइल है, ये तकवा है। पहले टीवी थी, अब टीवी निकाल कर हाथ में मोबाइल आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। पहले जमाने में टीवियां, रमजान आता तो टीवियां को बुरखे बरसीटा ना डालते, बंदालते, डोरे से रस्सी से बंदालते, 1 महीना नहीं। अब सब खत्म, सब खत्म, सब खत्म। बेहिस हो गए मुसलमान। रमजान का कोई अदब नहीं, रमजान का कोई एहतराम नहीं। और मेरे प्यारों, मेरे इस जुमले पर मुझे माफ कर दें, अब तो उम्मीद के साथ बयान भी करने का ज़माना ख़त्म हो गया। हक अदा करके खुदा से बचने के लिए बयान कर रहे हैं, वरना इस उम्मीद भी ख़त्म हो गई कि उलमा का बयान सुनेंगे, उम्मत में इनखिलाब आएगा, ये उम्मीद भी ख़त्म। कौम इतनी बेहिस है, बेहिस। चूं चूं दवा देते गए, मर्ज बढ़ता गया।